हेवनली लेवल एपिसोड 64 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, वह लड़की कहती है सितारे कभी भी झूठ नहीं बोलते, मुझे पता है आपका अगला स्थान क्या है। फिर वह उसके अगले स्थान पर भी पहुंच जाती है और कहती है हेलो, लेकिन हान उसे देखता है और उसे ब्रेड धमा वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है वह लड़की उसका पीछा करती है, हर जगह वह उसका पीछा करती है, लेकिन उसके हाथ नहीं आता। वह उसे एक जगह दिख भी जाता है। फिर वह उसे ऊपर, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा काम कर रहा होता है प्राइवेटली। फिर वह उसे देख शर्मा जाती है और कहती है मैं उसे क्यों देख रही हूँ, अरे बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन हो चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, सीन रात के टाइम का होता है। हन कह रहा होता है पूरी रैंक और कल्टीवेशन रैंक, यह भी आदमी है जो कि इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। फिर पोल रैंक जो पहले स्थान पे आती है ना, उसका नाम है सुबुयू, जो कि 18 साल की है और दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल गोडेस जैसी। और जो उसके फीचर्स के बारे में बताया जाए ना, तो उसके जो स्किन का कलर है ना, वो तो टोन है ना, जो वो तो हल्की लाइट यानी कि गोरी, लाइट के हिसाब से गोरी। और जो उसकी वेस्ट है ना, यानी चेस्ट यानी कि बुप्स यानी कि छाती, या फिर ये वे छोटे हैं। फिर इसके बारे में बताया जाता है जिसकी सिंगिंग है ना, यानी कि सिंगिंग में, डांसिंग में बढ़िया तरीके से निपुण है, और जो आदमी को अपना अट्रैक्टिव करने के लिए भी बढ़िया ही है। फिर पीछे से लड़ती आती है, वो कहती है सुबुयू, उसके जो माप है ना, उसका माप है 98, 58, 88, और वो क्राउन प्रिंस के रखेल है। और लेकिन वो जो नाइन्थ वो है ना उसके प्रिंस, वह उसे पसंद करती है। फिर हान उसे पहले तो हान उसे देख के चौंक जाता है। फिर उससे पूछता है क्या तुम इनके बारे में जानती हो और तुम हो कौन। फिर लड़की कहती है मैं इनके बारे में सब जानती हूँ, जो कि कल्टीवेशन रैंक में जो सबसे पहले नंबर पर आता है ना, जिसका नाम C2 है, मैं उसके बारे में भी जानती हूँ। उसे यानी कि बारबेक्यू हुआ मांस खाना और दारू के साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसकी जो कभी कभी उसे कब्ज की परेशानी है और उसे कभी कभी घटिया कभी पीड़ित हो जाता है। फिर वह अपने मन ही मन में कहता है क्या एक ओल्ड मोस्टर ड्रैगन हॉर्स होर्डिंग के बारे में बात कर रही है। फिर हानस से पूछता है आगे, चलो अब इस ईगर रैंक के जिन जुन यान के बारे में बताओ। वह लड़की बताती है ये इसे खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये शराब से बहुत ज़्यादा हेट करती है। और यही नहीं, जो ये लड़की है ना, ये ना एक प्राइवेट मॉन्स्टर प्रोटेक्शन एसोसिएशन की हेड भी है। हाँ, फिर अपने मन ही मन में पढ़ते हुए कहता है, उसका बायोग्राफी लिख रही ना, वो पढ़ते हुए कहता है इसका जो फादर है ना, वो कल्टीवेशन रैंक में दूसरे नंबर पर आते हैं, और जो कोई भी जिसे मरने की जल्दी हो ना, वह जाकर इसे शादी के लिए प्रपोज करे, और इसका बाप और ये बेटी दोनों मिलकर उसे पीट कर मार डालेगी। फिर वह लड़की उसके उठ को हाथ करती है हान कर, और कहती है और तुम हान पैर में कहता है क्या मैं मेरे बारे में क्या। फिर लड़की कहती है तुम इस साल के शुरुआत में बहुत ज़्यादा यानी आम आदमी थे, तो तुम बिल्कुल गरीब, यानी कि तुमने अपनी फैमिली को गरीबी बना दिया था, और तुम्हें घर से धक्के मार कर बाहर निकल गया था, तो तुम भाग गए थे वहाँ से, और तुम होमलेस भी थे और प्लस अकेले भी थे। लेकिन फिर तुम्हें अचानक ही वो सितारों की दुआई मिल गई और तुम ऐसे बन गए। फिर वो कहते हैं लेकिन मैं अब भी तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कैलकुलेट कर सकती हूँ। मैं आपके बारे में कुछ चीज़ें जानती हूँ, जैसे कि आपकी हाइट 181 सेंटीमीटर है, और जो आपका वेट है ना 72 kg है, और वहाँ आपके पास एक ऐसी कमाल की चीज़ है जिसे हर औरत पसंद करती है। अब आपको तो पता है याद में क्या कमाल की चीज़ होती है। हाँ, अपने मन ही मन में कहता है इस लड़की के साथ गलती है। वह उसका मुँह दाब लेता है और कहता है ठीक है, इससे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी ने बातें सुन ली तो फिर उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो और तुम ये सब कैसे जानती हो। वह लड़की बताती है ये सब मुझे सितारों ने बताया है, मैं कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर सकती हूँ जो कि मुझे सितारे बताते हैं, और उन्हीं ने मुझे बताया कि क्या आप कहाँ हो, इसलिए मैं आपका पूरे दिन से पीछा कर रही हूँ। फिर वो कहती है आगे बिनो के जो बैटरफील्ड थे ना, उसमें प्रिंस के साथ आपने मुझे देखा होगा, तो आपने प्रिंस को मार डाला और मुझे बचा लिया। फिर हान कहता है ओह अच्छा या जब मैंने आपको जब वहाँ पर देखा था ना, जब से और अब आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मैं इसलिए आपको नहीं पहचान पाया, मैंने इस समय आपको बचाया था, इसलिए आप अपने यानी भुगतान करने के लिए अपने आप को मुझे सौंपने के लिए आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे दिल में सिर्फ मेरी वाइफ है, और उसके सामने में किसी भी 38D को नहीं ले सकता, इसलिए तुम इस बारे में तो भूल जाओ। वो लड़की कहती है नहीं आप गलत समझ रहे हैं। फिर वो कहती है हमारे यानी कि यहाँ की फैमिली की ओर से जो औरतें होती है ना, वे अपने सितारों से कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी को बरकरार रखते हुए बड़ी आसानी से शादी नहीं करती। फिर वो कहती है वैसे छोड़ो, और वैसे 38D क्या है,
फिर वो कहता है ओ अच्छा अच्छा। फिर वो कहता है हाँ हुसैन का 38D एज फाइन है, लेकिन हम इस बारे में क्या बातें कर रहे हैं, इस बारे में भूल जाओ और तुम बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वह लड़की उसका हाथ पकड़ती है और अपनी बूब्स पर धर लेती है और कहती है मुझे सितारों ने आपको गाइड करने के लिए भेजा है, यानी कि मुझे आपको गाइड करने के लिए भेजा है। हान का पहले तो मुंह फटा रह जाता है। फिर वो लड़की उससे कहती है पता नहीं आप कितने सितारों के घर हो गए, मुझे आपके ऑर्डर सुनने के लिए भेजा गया है। फिर हान पर थोड़ा सा असहज हो जाता है क्योंकि उसका हाथ भी ऐसी जगह धरा है। फिर वह लड़की उसे जवाब देती है, हान को कहती है आप जब फिट हो जाएगा आप मैंने इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर वो कहती है मास्टर। फिर हमें दिखाया जाता है भैया अचानक ही उसे करंट सा लगता है। अब वो कहती है वो अच्छा में दिखने में बहुत ज़्यादा बदसूरत हो, इसलिए आपका ऐसा रिएक्शन हुआ। हमें दिखाया जाता है हान में से बिजली से निकल रही होती है। थोड़ी देर बाद हान नॉर्मल हो जाता है। फिर अपने सिर पर हाथ धरते हुए अपनी मन ही मन में कहता है आखिर क्यों ये दर्द इतना गहरा और ठंडा क्यों था, यह मेरी सोल के अंदर से आया है, ऐसा क्यों, क्या ये गोल्ड आर्मर का इफेक्ट था। फिर अपने मन मन में आगे भी कहता है पर मुझे ऐसा नहीं लगा था, जब मैं उठा था मुझे किसी भी तरह से डिस्कम्फर्ट नहीं लगा था। फिर वैसे उससे पूछती है मास्टर क्या आप ठीक है। फिर वो उसे जवाब देता है, कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो उसे आगे कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो ये सीक्रेट टेक्निक है ये तो एक मून टैल्किंग है ना। फिर वो कहती है ऐसे लगाते हो, हाँ मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर वह अपने मन ही मन में सोचता है यह मेथड जो कि स्टार से सिमिलर है, जो सिंपल शब्द में कहा जाए तो स्टार सेट टेक्निक है ना, यह तो एक स्काई ड्रैगन मैन रेंट से है। फिर अपने मन में आगे भी कहता है जब मैं यानकिन चैन के साथ 100 सालों तक रहा और मैंने वहाँ पर बहुत सी टेक्निकें सीखी, मुझे लगता है वे टेक्निकें सीखना बेकार नहीं रहा। मैंने वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज थे उसके पास यानी थे ना, मैंने उनका अच्छा इस्तेमाल किया। फिर वह उस लड़के से आगे कहता है इसके अलावा भी अगर जो देखा जाए तो 2 टेक्निक है जिसका नाम एक का तो नाम है ओशन सर्च, दूसरे का नाम है स्टार शिफ्ट। फिर वह कहता है अगर जो इन दोनों के आइटम भी ढूंढ ले जाए तो ओशन सर्च है ना वो सबसे मजबूत यानी स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर वह लड़की कहती है हाँ लेकिन ये दोनों टेक्निक समय के साथ खो गई और लॉजिकली आज तक इनके बारे में अब सुना नहीं जाता, क्या मास्टर आप इनके बारे में भी। फिर उसके सिर पर हाथ यानी मेरी मार के और मत्थे पे कहता है अगर तुम मेरी बातें सुनो तो मैं वे दोनों टेक्निक तुम्हें सिखा सकता हूँ। फिर वो कहती है कि मास्टर सच में श्रेया आपकी पूरी बात मानेगी। फिर अपने मन ही मन में कहती है कि मैं जानती थी अगर मैं अपने पोलास गार्डियंस को फॉलो करूंगी तो मैं अपनी फैमिली बना पाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है टुआनयान सिटी का। यह एक ऐसी जगह यानी ऐसी सिटी है जो कि सुई सिटी से पहले पड़ती है रास्ते में। फिर यह जो है ना खासकर बिजनेस के लिए जानी जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वह श्रेया चलती हुई आती है, उसने नए कपड़े खरीदे होते हैं। वो कहती है मास्टर मैंने ये खरीदे है। हान उसको देखता है और कहता है वाह तुम तो बहुत अच्छी लग रहे हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे जो सबऑर्डिनेट्स है ना वे अजीब से दिखाई दे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ 6th ग्रेड की गोलियां दूंगा जो कि कॉस्मेटिक पिल्स होगी जिससे कि तुम पहले जैसे दिखने लगोगी यानी अपनी अपीयरेंस को पहले जैसे रिकवर कर लोगी। फिर वो उसे कहता है आओ घोड़े पे बैठो। फिर हम दोनों 3 दिन बाद यानी कि सुई सिटी पहुँच जाएंगे। यह सुनकर शर्माते हुए अपने मन ही मन में कहती है मास्टर ने मुझे नए कपड़े खरीद कर दिए और वे अपने साथ मुझे घोड़े पर भी बिठाने के लिए अनुमति दे चुके हैं। मेरा ये तो पूरी तरह से इम्पीरियल स्टार ही है यानी उसके योग्य ही है। फिर हमें दिखाया जाता है भैया 3 शेर और कुछ आदमी बड़ी तेज़ी के साथ भगते हुए आ रहे और चिल्लाते हुए कह रहे कि ये सिटी रोड का हुक्म है, सब के सब रास्ते से हट जाओ। वह बेचारे जो वहाँ पे बीच में ठहरे यानी सामान बेचने वाले हुए ना उनका सामान बिखरा के भग जाओ। सब उनके बीच में एक लड़की होती है होठ कब्ज वाली। वह एक बच्चा और उसके बाप के ऊपर को चढ़ने वाली होती है। इतने में हान उन्हें बचा लेता है, लेकिन फिर जब वे वहाँ से चली जाती है ना तो हान पूछता है कि आप ठीक है। तो फिर उसके वो बच्चा और उसका बाप होता है ना, इसका बाप ही होगा, तो वो कहता है हम तो ठीक है मास्टर, क्या आप ठीक है। फिर वो लड़की होती है ना श्रेया एक उनको उंगली करते हुए कहती है कि उस डायरेक्शन जिस तरफ वे गए हैं ना मुझे उस तरफ से एक अजीब सा हो रहा फील हो रहा है, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है। हान उससे पूछता है ओ आर यू श्योर। फिर उसे जवाब देती है मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ पर निश्चित रूप से मैं गलत भी नहीं हूँ। फिर हान उसे कहता है तो ठीक है चलो हम चेक करने चलते हैं, मुझे
कसकर पकड़ लो। वह कहती है जहाँ, फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, कोई चिल्ला रहा होता है कि ग्रैंडपा मेरे ग्रैंडपा नहीं उठ रहे, पहले तो लिंक फैमिली और अब मेरे ग्रैंडपा, तुम क्या चाहते हो, अब भी तुम इसके अलावा कुछ चाहते हो। फिर एक जगह हान और श्रेया बैठे होते हैं। हान उससे कहता है इस जगह को देखा जाए तो मुझे तो नहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ट्रेजर होगा। तो वो कहती है ये लिंक फैमिली है, अगर ये वही फैमिली है जिसके बारे में मैं जानती हूँ तो ये लीजेंड्स है। कुछ समय पहले यानी बहुत समय पहले यहाँ पर एंसेंट स्नो पाउंड यानी एंसेंट स्नो तालाब अपीयर हुआ था, जिसके अंदर एक लोटस था, और उसको लोटस की वजह से ये सब इतने ज़्यादा शक्तिशाली हुए। जो इनकी लास्ट जनरेशन थी ना लिंक फैमिली की, उनके पास यानी सेंट्रल एलम के बहुत हाई रैलम है, ये के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे। और ये एक पॉइंट तो ऐसा आया था कि सिटी लॉर्ड जो उनकी टियानवान फैमिली है ना, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। लेकिन 10 साल पहले अचानक ही लिंक फैमिली के हेड और जो स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर थे ना, वे अचानक ही गायब हो गए। सिर्फ बचे तो 2 आदमी, एक 7 साल का बच्चा, एक बूढ़ा आदमी। लिंक फैमिली अचानक ही ख़त्म हो गई। यही कारण है कि जो वो एंसेंट स्नो पाउंड था ना, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हान उसे कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है तो चलो इंतज़ार करो देखते हैं। फिर वो अपने मन ही मन में कहता है यह लड़की तो सब कुछ जानती है। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए।